वेलकम टू लेट्स लर्न इंस्टीट्यूशन। आज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज इफ A is equal to a set with numbers 1, 2, 3 and 4, B is a set with 3, 4, 5 and 6, C is a set with 4, 5, 6, 7, 8 and a universal set X that has numbers from 1 to 10, then verify the following. और हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि A यूनियन ब्रैकेट ओपन B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इन ब्रैकेट्स A यूनियन B एंड इंटरसेक्शन विद ब्रैकेट्स A यूनियन C. तो अगर हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें ये रेक्टेंगल पार्ट है वो मेरा x है. ओके, यूनिवर्सल सेट x. और फिर ये तीन सेट्स A, B एंड C. ओके, ये मेरा B है, ये मेरा C है. तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है कि A यूनियन ऑफ B इंटरसेक्शन C. तो ब्रैकेट का रीजन अगर हम पहले देखेंगे तो मुझे क्या कह रहा है B इंटरसेक्शन C. तो ये रीजन हो गया B इंटरसेक्शन C एंड इन यूनियन विथ A. तो अगर मैं A के साथ यूनियन करूंगा तो मुझे ये रीजन मिलेगा टोटल. करेक्ट है. ये राइट हैंड साइड लूंगा. तो A यूनियन B मतलब मेरा ये रीजन रहेगा. ओके, A एंड B का यूनियन मतलब ऑल द एलिमेंट्स इन A एंड B. ओके, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है A यूनियन C. तो उसमें क्या आएगा A एंड C दोनों के पार्ट्स आएंगे, दोनों सेट्स आएंगे A यूनियन. फिर ये दो ब्रैकेट्स को मैंने इंटरसेक्शन किया है मतलब क्या हो जाएगा इन दोनों का जो भी कॉमन रीजन है वो. ओके, तो कॉमन रीजन क्या है मेरा ये. ओके, तो इन जनरल अगर हम वेन डायग्राम देखेंगे तो मुझे दोनों तरीके से सेम आंसर मिल रहा है, सेम रीजन मुझे मिल रहा है ये. लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी. ओके, अभी इसे हमको वेरीफाई करना है. तो पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन विच इज A यूनियन ऑफ B इंटरसेक्शन C. हेंस A मेरा क्या है 1, 2, 3, 4 यूनियन. फिर B है 3, 4, 5 एंड 6 इंटरसेक्शन C है मेरा 4, 5, 6, 7, 8. ओके, तो फिर ये दोनों में कॉमन क्या क्या है 4, 5 एंड 6. these three elements are common. So 1, 2, 3, 4 union. Okay, union 4, 5, 6. और यूनियन में ऑल द एलिमेंट्स विल बी देयर. जब यूनियन करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. चार हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली अगर हम अभी राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या दिया है A यूनियन B ब्रैकेट्स में इंटरसेक्शन A यूनियन C. अभी 1, 2, 3 एंड 4 यूनियन B के साथ जिसमें है 3, 4, 5,
6 और इसका इंटरसेक्शन रहेगा मेरा ए यूनियन सी के साथ 3 4 यूनियन 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. So इन दोनों में यूनियन means all the terms will be there. 1, 2, 3, 4. 3 और 4 को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 5 and 6. फिर इंटरसेक्शन ऑफ 1, 2, 3, 4. अगेन 4 को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 5, 6, 7 and 8. अभी इन दोनों में इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट्स क्या आएंगे? 1 कॉमन है, 2, 3, 4, 5, 6. ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स आर कॉमन. 7, 8 दोनों में नहीं है. तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है. दिस इज सेम एज LHS, hence verified. नाउ सब क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. इसका ऑपोजिट, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है, सिर्फ यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन हो गया है, इंटरसेक्शन के जगह पे यूनियन हो गया है. तो इसमें भी हम पहले देखेंगे एक वेन डायग्राम ड्रॉ करके. यहाँ पे दिस इज माय एक्स, ए बी एंड सी, ए बी और सी. तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है मुझे बी यूनियन सी ब्रैकेट में. तो इसको मैं पहले देखूंगा, बी यूनियन सी मतलब ये ऑल रीजन आएगा. ओके, ऑल ऑफ दिस. और फिर मुझे बताए उसको ए के साथ इंटरसेक्ट करना है. मतलब क्या रीजन आएगा? ये रीजन ए और इस येलो रीजन में जो भी कॉमन है वो ये रहेगा इतना. अभी हम राइट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. तो मुझे क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये इतना रीजन और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? ये रीजन. ए और सी में जो भी कॉमन रहेगा वो, एंड टुगेदर इसका यूनियन करना है. तो मुझे ओवरऑल रीजन क्या मिल जाएगा? ये दोनों का यूनियन. ओके, तो अगेन मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों से एक ही रीजन, सेम रीजन मिल रहा है. मतलब ये दोनों इक्वली होंगे. ओके, नाउ वी नीड टू वेरीफाई दिस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. ओके, तो अगेन LHS देखेंगे. LHS में मुझे दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. मतलब 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन ब्रैकेट्स में 3, 4, 5, 6 यूनियन 4, 5, 6, 7 and 8 ब्रैकेट क्लोज. तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा. और इन दोनों में यूनियन आएगा मतलब ऑल द एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स विल बी देयर. फिर इन दोनों में इंटरसेक्शन. तो कॉमन पार्ट्स क्या है? 3 कॉमन है, 4 कॉमन है दोनों में, बाकी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है.
So 3,4 will be my LHS. Now अगर RHS देखेंगे तो RHS मुझे क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B और उसके साथ यूनियन करना है A इंटरसेक्शन C. Again A is 1, 2, 3 and 4. Intersection with B 3, 4, 5 and 6. Union 1, 2, 3 and 4. Intersection C है 4, 5, 6, 7, 8. फिर ये इन दोनों में कॉमन चीजें क्या है, 3 and 4. दैट्स इट. तो 3,4. फिर यूनियन इनमें कॉमन क्या क्या है, 4 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है. 1, 2, 3 और 5, 6, 7 एक ही बार है. तो 4, 3 और 4 और 4 का यूनियन क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 and 4 ही आएगा. ओके, क्योंकि 4 दो बार लिखने की जरूरत नहीं है. सो RHS is same as LHS, hence again verified. Now question number 5 का सब क्वेश्चन 3 involves कॉम्प्लीमेंट. ओके, ये जो सिंबल है कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है X और मेरा सेट A है, तो A के बाहर और X के अंदर जितने भी रीजन है, ये टोटल रीजन इज माय कॉम्प्लीमेंट. A का कॉम्प्लीमेंट, A डैश, या उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. ओके, यहाँ पे मेरा A और B इन्वॉल्व है. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो इसे अगर हम वापस एक वेन डायग्राम अगर बनाएंगे, ये मेरा X, ये मेरा A, ये मेरा B. यहाँ पे C इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ A और B को ही देख रहे हैं. अभी लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या कह रहा है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. तो A यूनियन B मेरा ये हो जाएगा, इतना रीजन A यूनियन B. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसके पूरे रीजन के बाहर जितना भी रीजन है वो सब मेरा A और B यूनियन का कॉम्प्लीमेंट. ये पूरा का पूरा रीजन जो बाहर है. ओके, सिमिलरली अभी हम अगर राइट हैंड साइड देखेंगे, A इंटरसेक्शन सॉरी A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो A कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, A के बाहर जितना भी रहेगा सब ये बाहर आ जाएगा. ओके, इवन B के पार्ट्स जो A के बाहर है. ओके, सिमिलरली B का इंटरसेक्शन B के बाहर जितना भी रहेगा वो सब मेरा B के बाहर का हर एक पार्ट विल बी माय B कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो अभी ये दो ग्रीन और येलो रीजन में कॉमन कौन सा पार्ट है, ये पार्ट कॉमन है. okay, ये बाहर का रीजन A और B छोड़ के बाकी सब आ रहा है मेरा कॉमन पार्ट. राइट, एंड हेंस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से मुझे सेम रीजन मिल रहा है. okay? फिर इसे हम वापस वेरीफाई करेंगे. द क्वेश्चन इज टू वेरीफाई दिस. LHS
गिव्स मी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें मेरा आएगा ए is 1, 2, 3, 4 union B 3, 4, 5, 6 का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑल द एलिमेंट्स। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, x में से मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस कर रहा हूँ, मतलब बचेंगे क्या, सिर्फ 7, 8, 9 और 10। ओके। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड हम देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट 1, 2, 3 और 4 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके। तो अगर x में से 1, 2, 3, 4 निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और अगर b x में से b निकाल देंगे या फिर 3, 4, 5, 6 निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 1, 2, 7, 8, 9 एंड 10। अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, मतलब कॉमन पार्ट्स निकालना है। कॉमन पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 7, 8, 9, 10। तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 7, 8, 9, 10। So again RHS is same as LHS. It's verified. अब सब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अगेन हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे A B, दिस इज माय X यूनिवर्सल सेट। तो मुझे क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B, ओके, मतलब ये रीजन, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा बाहर का, राइट, ये पूरा रीजन बाहर का मेरा कॉम्प्लीमेंट में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो अभी राइट हैंड साइड से देखेंगे, ओके, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर का पूरा, ओके, ए के बाहर का सब, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर का सब, उसका यूनियन। अगर इसका यूनियन करेंगे मतलब ऑल द पार्ट्स आएगा, बराबर, एवरीथिंग। इसका मैं इंटरसेक्शन नहीं कर रहा हूँ, इसका मैं यूनियन कर रहा हूँ, तो सिर्फ ये वाइट पार्ट छोड़ के बाकी सब आएगा, एवरीथिंग ऑन बोथ साइड्स। अगेन हम वेरीफाई करेंगे, LHS इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A is 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन B के साथ 3, 4, 5, 6 द होल थिंग का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 और 4 ही कॉमन पार्ट है इसमें, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3 और 4 x में से निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अभी RHS देखेंगे राइट हैंड साइड, इसमें क्या दिया हुआ है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए है मेरा 1 2 3 4, इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के साथ 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 अगर एक्स में से निकाल देंगे तो बचेगा 5 6 7 8 9 और 10, यूनियन 3 4 5 6 अगर निकाल देंगे तो बचेगा 1 2 7 8 9 और 10। और अगर इन दोनों को अगर मैं यूनियन करूंगा मतलब ऑल द एलिमेंट्स 1 2 5 6 7 8 9 और 10 अगर चेक करेंगे तो RHS और LHS आर सेम एंड वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 5 कहता है A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अगर इसको वापस हम अगर वेन डायग्राम से अगर चेक करेंगे ए ये बी, तो क्या कह रहे हैं मुझे, राइट हैंड साइड कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये रीजन। ओके, और फिर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये सब बाहर का बी के जितने भी बाहर का पार्ट रहेगा वो सब आ जाएगा। जो इसमें ए का ये सेक्शन भी है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और उसको मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ ए के साथ मतलब ये रीजन आ जाएगा। राइट, तो ये दोनों मिला के मुझे ऑब्वियसली ये दो सेक्शन को मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो मुझे ए ही वापस मिल रहा है। राइट, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। तो राइट हैंड साइड मेरा क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी इन ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए है मेरा 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी है मेरा 3 4 5 6। इसका यूनियन होगा किसके साथ, ए 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी है 3 4 5 6, तो बी का कॉम्प्लीमेंट एक्स में से जो भी ये सब एलिमेंट्स निकाल दूंगा तो बचेगा 1 2 7 8 9 और 10। तो फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या होगा कॉमन, सिर्फ 3 और 4 कॉमन है तो 3 4, और यूनियन यहाँ पे कॉमन क्या क्या पार्ट्स है, 1 और 2 कॉमन है तो 1 और 2। so this will be equal to 1 2 3 और 4 which is same as A, hence verified। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन या फिर सब क्वेश्चन 5। अगर हम सब क्वेश्चन 6 देखेंगे तो इसमें सिर्फ ए और बी को इंटरचेंज किया है, बाकी इक्वेशन सेम है, सिर्फ ए के जगह पे बी होगा और बी के जगह पे ए होगा। तो यहाँ पे भी सिमिलर लॉजिक रहेगा कि RHS इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अभी बी कॉम्प्लीमेंट के जगह पे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है और बी मेरा एज यूजुअल है। तो फर्स्ट ब्रैकेट सिमिलर
intersection 3, 4, 5, 6 यूनियन, यहाँ पे अभी a का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Intersection B 3, 4, 5 and 6. फिर फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन आएगा 3 और 4 यूनियन, और यहाँ पे कॉमन पार्ट्स क्या है सिर्फ 5 और 6, तो 5, 6 इन दोनों का यूनियन हो जाएगा 3, 4, 5, 6 which is same as B, hence verified. क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन 7 कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो माइनस हो रहा है। तो इसका लॉजिक क्या रहेगा, इस एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरा A है, यहाँ पे B है। A में कौन से एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, ओके, और B में है 3, 4, 5, 6, तो 3 और 4 ये दोनों इसमें कॉमन है, और B में है मेरे 5 और 6। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हम देखेंगे तो कितने मुझे मिल रहे हैं 4, 1, 2, 3, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अगर हम देखेंगे तो मुझे मिलेंगे 4, 3, 4, 5, 6, ये टोटल 4 हो जाएंगे। तो अगर इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो मुझे 8 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ओके। पर अगर ठीक से इसे काउंट यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट्स ही है। तो हो रहा क्या है कि जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो मेरे डबल बार रिपीट काउंट हो रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 बार काउंट हो रहा है और यहाँ पे 1 बार काउंट हो रहा है। इसीलिए मुझे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, जो कि कितने हैं 2 एलिमेंट्स, उसे माइनस करना पड़ेगा और मुझे फिर 6 मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। द करेक्ट आंसर इज 6। तो इसे फॉर्मली कैसे लिखेंगे, तो A यूनियन B कैन बी रिटर्न एज 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and therefore LHS is equal to n of A union B which is equal to 6। ये लिटरली हम काउंट करेंगे। फिर सिमिलरली n ऑफ A क्या हो जाएगा 4, n ऑफ B is also 4, A इंटरसेक्शन B क्या है मेरा 3, 4, ओनली 2 एलिमेंट्स 3 और 4 ही कॉमन है, therefore n of A intersection B is equal to 2, therefore RHS is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B, which will be equal to 4 plus 4 minus 2, which is 8 minus 2 is equal to 6, and hence LHS is equal to RHS. Verified.